हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का रिदान विवान ब्लॉग्स में। तो आज दिन है थर्सडे और ये शाम का टाइम है। शाम को मैं कुछ कपड़े उतार रही थी। मैंने कुछ कपड़े सुबह ही धोए थे एकदम मॉर्निंग में। तो जब मैं नहाती हूँ तभी मैंने धोए थे, तो वो तो सूख गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा धूप होता है ना कि 1 डेढ़ घंटे में कपड़े सूख ही जाते हैं। और कुछ कपड़े जो है अभी बाद में मैंने धोए थे तो वो अभी सूखे हैं, तो उनको मैं उतार रही थी। और यहाँ बच्चों ने ना बहुत सारा सामान फेंक रखा है, तो मैं वो सारी चीज़ें ना उठा के रख रही थी। और ये देखिए, इन दोनों को ना बस मौका मिलना चाहिए बाहर निकलने का। जहाँ गेट खुला हुआ देखते हैं ना तो बस तुरंत बाहर निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ ना ये दोनों मेरे पीछे पीछे बाहर आ गए थे। तो ये जो रिदान ने ले रखा है ना, वो एक पोर्टेबल वार्डरोब मैंने बहुत पहले ही मंगवाया था ऑनलाइन। तो उसको इन्होंने ना ऐसे निकाल निकाल के सारा ख़राब कर दिया है, तो वो एकदम ही बेकार हो गया है। तो उसको लेकर वो खेल रहा था। और यहाँ ये जो लकड़ी का जो टुकड़ा आप लोगों ने देखा ना, ये यहाँ ये जो देख रहे हैं ना, गेट का एक तरफ तो लगा हुआ है पर एक तरफ ना बिल्कुल ओपन है। तो वो हस्बैंड ले आए थे यहाँ लगाने के लिए, क्योंकि ना रात को ना यहाँ कुछ ना कुछ अंदर चला जाता है। तो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई जीव जंतु अंदर आ जाता है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। बच्चे हैं ना घर में, तो इसलिए वहाँ पे लगा देंगे तो थोड़ा सेफ़ रहेगा। और ये देखिए, मैंने कपड़े, इतने सारे कपड़े आज धोए थे, तो सारे कपड़े अभी मुझे फ़ोल्ड करने हैं। और टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं, 5 बजे नहीं है, 5 मिनट बाकी है। तो ये देखिए, मैं बैठ के कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और बच्चे उधर खेल रहे हैं। तो ये जो दोनों काम है ना, कपड़े फ़ोल्ड करना और उनको सही जगह पे रखना और बर्तन धोना, ये दोनों काम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खासकर ये बर्तन धोने का काम तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और रात के टाइम तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं रात होते होते ना, मतलब शाम होते होते ना, मैं इतना थक जाती हूँ ना, एकदम बॉडी मेरा ना ऐसा हो जाता है कि एकदम चलने का मन नहीं करता है। तो रात को जब खाना वाना खाने के बाद सारा काम हो जाता है, तो उसके बाद जब लास्ट आखिर में बर्तन धोने का जो टाइम होता है ना, उस टाइम मुझे ऐसा लगता है ना कि बस अब मुझसे नहीं होगा। बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पर क्या करें, बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे, फिर मुझे सुबह सुबह परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं रात को ही सारा काम करके सोती हूँ। और यहाँ मैं ना शाम को ही झाड़ू लगा रही थी। यहाँ सारे रूम्स मैंने झाड़ू लगा लिया था। यहाँ बाहर का मैं निकाल रही थी। तो ये मैंने बच्चों को शाम को जब वो सो के उठे थे तो मैंने उन्हें ब्रेड दिया था। तो वो दोनों ने जितना खाया नहीं था उतना ज़्यादा उन्होंने बर्बाद किया था। तो ये देखिए, ये सारा उन्होंने हाथों से मसल मसल के साथ ऐसे फेंक दिया है। तो वही मैं झाड़ू लगा के सारा उठा ले रही हूँ। वैसे तो मुझे इस टाइम रोज़ झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोपहर को ना मैं जब खाना वाना खाने के बाद बर्तन धोती हूँ और उसके बाद किचन साफ़ करती हूँ, तो मैं सारे रूम में झाड़ू लगा के और किचन में पोछा लगा देती हूँ। तो फिर मुझे दोबारा शाम तक मुझे कुछ करना नहीं होता है। और शाम के बाद जब बच्चे कुछ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो गिराते हैं, फैलाते हैं इधर उधर, तो मुझे 2-3 बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो बस वो शाम के टाइम मेरा घर साफ़ ही रहता है। तो यहाँ मैं बच्चों को ना शाम को तैयार कर रही थी इनको बाहर ले जाने के लिए। ये बाहर घूमने जाते हैं इस टाइम, डेली इनका रूटीन है। तो बस मैं वही रेडी कर रही थी। और इनको ना कंघी करना या कपड़े पहनना या तैयार होना, ये सारी चीज़ें ना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। खासकर कंघी करना तो बिल्कुल नहीं। मुझे ज़बरदस्ती इनको पकड़ के ना करवाना पड़ता है। इधर उधर भागने लगते हैं, पीछे पीछे मुझे भागना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना इनको ना एकदम ही पसंद नहीं आती है। पता नहीं क्या क्यों ऐसा करते हैं ये दोनों, पर मुझे बहुत परेशानी हो। और हस्बैंड भी आज 2 बजे से ऑफिस चले गए हैं, क्योंकि उनको आज दोपहर को जाना था। और वो आएंगे लगभग 11 बज जाएंगे उनको लौटते लौटते। तो इस टाइम हम तीनों ही हैं, तो इसलिए शाम को मुझे कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है कि सिर्फ रात को रोटी ही बनानी है। तो अभी मैं फ्री ही हूँ लगभग। वैसे तो मैं इनको रोज़ ही लेके जाती हूँ, क्योंकि इनका तो रूटीन है, डेली इनको बाहर लेके जाना ही होता है मुझे।
और क्या है ना कि बच्चे ना सारा दिन मेरे साथ अकेले ही रहते हैं ज़्यादातर, तो घर में तो और कोई है नहीं, तो ये अकेले खेलते हैं दोनों एक साथ। या तो मैं होती हूँ या तो ये दोनों खेलते हैं। तो इनको ना थोड़ा सा बाहर लेके जाती हूँ तो ये 2-4 लोगों से मिलते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते हैं, तो इनको अच्छा लगता है, ये बहुत खुश होते हैं। पहले ना मैं इनको लेकर ना हमारे घर के पास में ही पार्क है एक, तो वहाँ मैं ले जाया करती थी। तो पर ना मतलब इतना भी पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो 2 बच्चों को लेकर ना मुझे ना थोड़ी सी परेशानी होती थी, क्योंकि विवान है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही चंचल है, तो उसे लेकर ना मुझे वहाँ जाना ना बहुत मुश्किल होता था, वो रास्ते में बहुत परेशान करता था। तो फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया था और मैं यहीं अपने घर के आसपास ही बच्चों को लेकर रहती हूँ। और यहाँ ना आसपास के बच्चे ना खेलने के लिए आते हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, पर वो ना यहीं मेरे घर के सामने ही खेलते हैं, तो ये दोनों ना उन लोगों को देख कर ना बहुत खुश होते हैं, तो इसीलिए मैं ना ले जाके वहाँ खड़ी रहती हूँ इन दोनों को। तो ये लोग देखते रहते हैं उनको खेलते हुए। तो बस हम लोग तैयार हो गए हैं और मैं इनको ना जूते पहना रही थी, तो अब मैं इनको लेकर ना थोड़ा सा इधर खड़ी रहूँगी दरवाजे के सामने, थोड़ा सा ये देखेंगे बच्चों को और खेलेंगे। ये देखिए ये दोनों बाहर निकलते हैं ना, बस इनको ना ऐसे ही दौड़ना होता है, बस दौड़ते रहते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन घर में रहते रहते ना बेचारे बोर हो जाते हैं, और कोई इनके साथ खेलने वाला भी तो नहीं है ना, इसीलिए ये थोड़ा सा ना घर में रहते रहते बोर से हो जाते हैं। तो बस यही शाम का टाइम होता है, थोड़ा सा ये ना खुश होते हैं बाहर निकल के, इनको अच्छा लगता है। तो आज का वेदर भी ना बहुत अजीब सा था, मतलब ना ऐसा लग रहा था ना कि जैसे बहुत तेज़ बारिश होगी, सारा दिन ऐसा ही रहा, और बीच बीच में ना धूप भी हो रहा था, मतलब गर्मी भी लग रही है इधर और बारिश वाला मौसम भी था। तो खैर देखने में लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बादल देख रहे हैं आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो ज़रूर शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। फिर थोड़ी देर बाद में ना इनको लेकर ना थोड़ा सा आगे चली गई थी, मुझे कुछ दुकान में कुछ सामान भी लेना था, तो ये काफ़ी देर तक यहाँ खेलते रहे थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था। तो ये देखिए मैं यहाँ दिखा रही थी आप लोगों को, यहाँ कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, यहाँ चारों तरफ आपको इसी तरह का ना ऊंचा ऊंचा पेड़ देखने को मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को वही दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए, ये देखिए। और अभी ना टाइम हो रहा है 6 या 6:15 के टाइम हो रहा होगा, और आप देखिए सड़क पे एक भी आपको मतलब इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देंगे, एकदम कोई चहल पहल नहीं। शाम के टाइम में इतना ज़्यादा सूना सा देखने को मिलता है ना यहाँ। यहाँ ज़्यादातर ना चहल पहल दिन में ही होती है, तो शाम को ऐसे ही सुनसान सा रहता है। देखिए इक्का दुक्का लोग आपको कहीं पे नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ का जो मेन मार्केट है, या जो जहाँ दुकानें हैं या फिर शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर ना शाम के टाइम ना अच्छा रौनक रहता है, लेकिन इस तरफ जो है ना ये जो भीतरी इलाके हैं ना, यहाँ तो इसी तरह की शांति यहाँ रहती है। तो बस मैं यहाँ से सामान लेकर ना बच्चों को लेकर घर वापस आ गई थी, शाम हो रात अंधेरा होने के पहले ही वो हम लोग वापस आ गए थे। और फिर यहाँ मैं अपने लिए मैंने चाय बनाई थी, और यहाँ कुछ नमकीन वगैरह लिए थे, बिस्किट वगैरह लिए थे। ये हम तीनों ही खाएंगे, बच्चों भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। तो मैं चलिए अपना नाश्ता कर लेती हूँ शाम का। तो बस चाय नाश्ता हो गया था हमारा, और मैं डिनर के काम में लग गई थी। यहाँ मैंने तेज पत्ता 2 लिया है, और 2 सूखी लाल मिर्च और पचफोरन, और ये गुड़। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ गुरमा। कच्चे आम को मैंने काट के यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए, और इसे ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट के रखा है। और आटा मैं पहले ही लगा के रख चुकी हूँ, क्योंकि आटा लगा रहता है ना तो थोड़ा फूलने का टाइम मिलता है उसे, तो रोटियाँ अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने तेल में ना तेल में ये रिफ़ाइंड ऑयल में मैंने बनाया है, और इसे ना अगर घी में बनाया जाए तो और भी अच्छा टेस्ट आता है, पर मैंने घी नहीं दिया है, मैंने रिफ़ाइंड में ही बना लिया है। तो इसमें तेल में गर्म होने के बाद मैंने पचफोरन डाला था, सूखी लाल मिर्च दी थी, और तेज पत्ता डाला था, और उसके बाद मैंने आम जो मैंने काट के रखे थे वो डाल दिए हैं, और इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी।
आम को चाहें तो पहले फ्राई करके निकाल सकते हैं और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ सब कुछ डाल दिया है क्योंकि मुझे जल्दी थी, तो इसलिए मैंने एक साथ सब कुछ डाल दिया है। और मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं है क्योंकि इस दिन में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना वही मैंने रखी है और हमारा वही रात को हो जाएगा और अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। और अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो मुझे खाना बनाते बनाते 8 बज जाएंगे, रोटी बनते बनते 8 तो बज ही जाएगी। उसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी और फिर मैं अभी नहीं खाती हूँ, मैं बाद में खाती हूँ। सारा काम करके बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, सब कुछ हो जाता है तभी मैं खाना खाती हूँ। पहले मैं बच्चों को खाना खिला दूँगी। तो हस्बैंड तो आते हैं तो उनको आते आते ना 11:45 बज ही जाते हैं। तो वैसे बच्चे मेरे जगे रहते हैं उतना लेट तक, उनको ना नींद नहीं आती है, उनको लेट से सोने की आदत है। अच्छा, किस किस के बच्चे इतना लेट तक जगे रहते हैं? मेरे दोनों बच्चे डेली, उनको तो डेली ये आदत है ना कि वो 11:30 या कभी कभी 12 भी बजा देते हैं। वो इतना लेट तो जागते ही हैं, उनको ना नींद ही नहीं आती है, बस वो खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं। और अगर मैं उनको ज़बरदस्ती पकड़ के ना सुलाऊँ ना तो ना सोएंगे भी नहीं। जब तक कि उन्हें खुद से नींद ना आने लगे वो खेलते रहते हैं। तो किसके किसके बच्चे ऐसा करते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया था और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद उसमें ना गुड़ डाल दिया है और इसको मैं थोड़ी देर चलाऊंगी और इसे ढक के ना पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ देखिए ना ये गुड़ जो है ना वो गल गए हैं, ये देखिए। अब इसे मैं ढक के थोड़ा सा छोड़ दूंगी, आम भी पक जाएंगे, बस मेरा जो गुड़मा है ना वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसे ढक दूंगी और ढक के पकाऊंगी और उधर मैं रोटियां भी बना लेती हूँ जल्दी से क्योंकि बच्चों के खाने का टाइम हो गया है। तो बस मेरा रात का डिनर जो है तैयार है। ये देखिए गुरमा बन गया है। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ देखिए रोटियां भी बन गई हैं, मेरा डिनर पूरा तैयार हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।